नमस्कार, मैं हूं ध्रुदीप ठक्कर और आप देख रहे हैं कनाडा अपडेट्स ऑन कानन वीजा इनसाइट्स। आप में से कई लोगों ने कहा था कि कहानी वाले वीडियोस आपके कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो आज एक छोटी सी कहानी का वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं रोहन की। रोहन बड़ा ही एक्साइटेड था कनाडा जाने के लिए। उसे कनाडा की बेस्ट कॉलेज में एडमिशन भी मिल चुका था और 2 महीने हो चुके थे। उसने पूरा कनाडा एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स रोहन रियलाइज करता है कि अब मेरी और कॉलेज की वाइब मैच नहीं हो रही है और उसकी वजह से वो अपना DLI चेंज करना चाहता था। उसने कहा कि सर मुझे DLI चेंज करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो आप में से भी कई सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें ये सवाल किया भी है कि कनाडा जाने के बाद क्या हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं? 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। वहां पे असाइनमेंट आते हैं और आपको होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि आपका दोस्त जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है जहां पे इतनी कुछ चीजें नहीं करनी होती है, पार्ट टाइम जॉब ज्यादा कर सकते हैं, इसके लिए आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं। लेकिन ये आपकी लाइफ का बहुत ही बड़ा और बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि आप कनाडा पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, ना कि पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। और अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पढ़ाई होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे वहां पे किसी न किसी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, तो आप किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपको वहां पे जाके चांस मिले तो आप वापस इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे कि अगर आपको DLI चेंज करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नया रूल्स जो आया है वो क्या कहता है। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, आप अगर कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने की चाह रख रहे हैं तो ऐसे स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। अगर आप भी कनाडा में कॉलेज या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसको वहां की लैंग्वेज में स्कूल कहा जाता है, तो अगर आपको ये स्कूल ट्रांसफर करना है तो ये जो नया रूल्स आया है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अभी इस नए रूल्स को हम समझते हैं, अच्छी तरीके से उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। सबसे पहली सिचुएशन आती है पोस्ट सेकेंडरी ट्रांसफर, यानी कि एक DLI में से आप दूसरे DLI में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर आप एक पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से दूसरे पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना होगा। मतलब पूरा फ्रेश एप्लीकेशन प्रोसेस। विदाउट इट आप आपकी ओल्ड स्टडी परमिट पे दूसरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे, आपका स्टडी परमिट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको एक इंस्टीट्यूट से दूसरी इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर करवाना है तो आपको नया स्टडी परमिट चाहिए। ये हो गया पहला। तो अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि अगर आप सेम DLI में है, आपका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आपको प्रोग्राम चेंज करना है तो क्या आप कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सेम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आपके पुराने स्टडी परमिट पर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बस IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो ये इन्फॉर्म करना आप मत भूलना। तो अगर आप सेम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है तो टेंशन मत लीजिए, आप आपका प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। IRCC को इन्फॉर्म करना जरूरी है और कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आपको अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं।
अब एक तीसरी सिचुएशन देख लेते हैं कि हम सेकेंडरी से पोस्ट सेकेंडरी लेवल में ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो अगेन अगर आपको सेकेंडरी लेवल से पोस्ट सेकेंडरी लेवल स्विच करना है तब भी आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना मैंडेटरी है। और अगर चौथी सिचुएशन भी देख लेते हैं कि पोस्ट सेकेंडरी से सेकेंडरी लेवल पे जाना हो तो हालांकि ये बहुत ही रेयर टू रेयर केस में होता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि एक बार आप कनाडा पहुंच जाते हो तो आप ऑनश्योर स्टूडेंट के तौर पे आपको कंसीडर किया जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। और बहुत कुछ हमने किया इसीलिए ये सारे रूल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल्स अप्लाई होता है, आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना होगा। पांचवी सिचुएशन भी हम देख लेते हैं कि अगर हम प्राइमरी या सेकेंडरी जो लेवल पे है वहां पे अगर हम डीएलआई चेंज करना चाहते हैं तो ओके। अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल लेवल पर एक डीएलआई से दूसरे डीएलआई में स्विच कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग स्टडी परमिट पे कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपके परमिट पर कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन ना हो। और छठा सवाल जो होता है कि अगर हम क्यूबेक जाना चाहते हैं और क्यूबेक में अगर हमें जाना है तो क्या हमें फिर से स्टडी परमिट अप्लाई करना होगा? तो जी हाँ, अगर आप क्यूबेक जा रहे हैं तो ना सिर्फ आपको नया स्टडी परमिट चाहिए बल्कि क्यूबेक के लिए नया CAQ, मतलब CAQ भी क्यूबेक के लिए लेना होता है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि क्यूबेक के रूल्स थोड़े अलग रहते हैं। तो रोहन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो बिना IRCC को इन्फॉर्म किए ये ट्रांसफर कर लेते हैं और उनके बाद उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो रोहन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कनाडा का नया रूल्स एक बैड न्यूज़ के जैसे आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। आपका स्टडी परमिट कैंसल हो सकता है और अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया तो आपको कनाडा छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। तो क्या आप आपके फ्यूचर प्लान को खतरे में डालना चाहते हैं? नहीं ना। तो IRCC की जो नई गाइडलाइंस है उसे फॉलो कीजिए। अब आपके दिमाग में और एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये नया रूल्स लाया ही क्यों गया है, आखिर ये रूल्स आते क्यों है, इतने सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं? रीजन बहुत सिंपल है। IRCC चाहता है कि स्टूडेंट जेन्युइनली अपनी स्टडी परमिट की जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करे, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे हम एक प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज सिलेक्ट करते हैं और फिर वहां पे जाके तुरंत ही अगर आप चेंज कर लेते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आपकी जेन्युइनिटी पे भी एक सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि आपने जब SOP लिखा था तब आपने ये भी कहा था कि ये कॉलेज आपको क्यों पसंद है, ये इंस्टीट्यूट में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप ट्रांसफर कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, ये झूठा स्टूडेंट है। तो इसके लिए भी अगर ये रूल्स नहीं भी आता था तब भी अगर आपने हमारे कोई भी प्री डिपार्चर सेमिनार अटेंड किए हो तो हमने बड़े ही जोर देकर ये बात कही है कि आपको आपका DLI कॉलेज या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। और अब IRCC ने भी यही कहा है कि आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रूल्स को समझ लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको इसका फायदा ही होने वाला है। बाकी सब लोग जो ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो ये रूल्स को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनको हो सकता है कि कनाडा छोड़ के वापिस आना पड़े। लेकिन अगर आपने रूल्स फॉलो किया है पहले से ही, आप अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, अच्छा प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिए। भर भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो सिलेक्शन आप कर लीजिए। उसमें अगर आपको कहीं पे भी हमारी हेल्प की जरूरत है तो बिना हिचकिचाहट कभी भी आप हमें ये नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वी आर नॉट चार्जिंग सिंगल पेनी इन द नेम ऑफ कंसल्टेंसी फी। आपको कोई भी कंसल्टेंसी फी नहीं देनी है। तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए, हेल्प लीजिए और आपके फ्यूचर को सिक्योर कीजिए।
और अब सबसे जरूरी बात, ये सब प्रोसेस सही से कैसे हो सकता है। सो गाइडेंस और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आप कानन वीजा इनसाइट के साथ रहकर ये सारी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। कानन वीजा इनसाइट सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं है, एक स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आपके सपनों का साथी है, आपके सपनों के पार्टनर से हम। सो कानन वीजा इनसाइट्स की मदद से आप सही प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए, सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए, पूरा वीजा एप्लीकेशन और पीआर प्लानिंग भी आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे करना है, किस तरीके से हो सकता है, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना है तो हम आपको डेडिकेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं तो हम स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे देंगे। At Kanan.co we have a 500+ एम्प्लॉइज 32 डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो आपको मदद करने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कनाडा स्कूल ट्रांसफर रूल्स को लेके पूरी डिटेल। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसे शेयर करें जो कनाडा पढ़ना चाहते हैं, जो कनाडा में ऑलरेडी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आपके पास नॉलेज और सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो आपको कानन वीजा इनसाइट्स पे मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके दोस्त ध्रुदीप ठक्कर को दीजिए इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सपने देखते रहिए, उससे पूरा भी कीजिए कानन वीजा इनसाइट्स के साथ।